कहते हैं मिस्र की रेत के नीचे ऐसे राज दफन हैं जिन्हें अगर कोई जगा दे तो मौत खुद आकर उसका नाम लेती है। ऐसे ही कुछ राजों में से एक राज है अनुबिस का दरवाज़ा। साल 1987 मिस्र का काहिरा म्यूजियम के तहखाने से एक पुरानी डायरी मिली। उस पर लिखा था, जिसने अनुबिस का दरवाज़ा खोला उसने अपनी मौत तय कर ली। डॉक्टर आयन रहमान, जो पुरातत्व के जाने माने विशेषज्ञ थे, उन्होंने डायरी उठाई और कहा, मैं विज्ञान पर विश्वास करता हूँ, डर पर नहीं। डायरी के अंदर एक नक्शा था, मिस्र के रेगिस्तान के बीचों बीच एक रहस्यमयी जगह का, जहाँ कहा जाता था कि मृत्यु का देवता अनुबिस सोया है। आयान ने टीम तैयार की और सफ़र शुरू किया। कई दिनों की तपती रेत, तूफान और अंत में उन्हें रेत के नीचे दबा एक पत्थर द्वार मिला। द्वार पर लिखा था, मृत्यु का रक्षक सो रहा है। स्थानीय गाइड यूसुफ ने डरते हुए कहा, सर, जो भी इस दरवाजे को खोलेगा वो लौटकर नहीं आएगा। लेकिन आयान मुस्कुराया और कहा, इतिहास डरने वालों के लिए नहीं होता। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, हवा में एक अजीब सड़ी हुई गंध फैली। अंधेरा इतना गहरा था कि टॉर्च की रोशनी भी कांप रही थी। अंदर दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे, सियार के सिर वाले देवता जो लोगों की आत्मा तौल रहे थे। सुरंग के आखिर में एक विशाल मूर्ति खड़ी थी, अनुबिस की। उनके हाथ में एक छोटा सुनहरा बक्सा था। आयान ने वह बक्सा उठाया और कहा, यही है इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य। पर जैसे ही उसने ढक्कन खोला, हवा रुक गई। मूर्ति की आंखों में लाल रोशनी चमक उठी और गहरी आवाज़ गूंजी, वापस करो जो तुमने लिया है। सब डर गए। यूसुफ भागने लगा, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। आवाज़ फिर आई, जीवन की हद पार करोगे तो उसका अंजाम मृत्यु ही होगा। आयान चिल्लाया, कौन है वहाँ? लेकिन जवाब सिर्फ सन्नाटा था। अचानक ज़मीन कांपी और सब कुछ अंधेरे में गुम हो गया। अगले दिन वहाँ सिर्फ एक कैमरा और वही डायरी मिली। डायरी पर आखिरी पन्ने पर लिखा था, यहाँ दरवाज़ा इंसानों के लिए नहीं था, इसे बंद ही रहना चाहिए था। आज भी जब रेगिस्तान में हवा चलती है तो रेत के नीचे एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई देती है, अनुबिस अब भी देख रहा है। कुछ दरवाजे इंसान के लिए नहीं बने होते और कुछ रहस्य सिर्फ मौत ही समझ सकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही स्टोरी देखने के लिए।